नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने शायद से ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, एंजाइटी। ठीक है, आप लोगों में से काफी सारे लोग बोलते हैं हम लोग को एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं या फिर हम लोग को एकदम अजीब सा लग रहा है। बट वो अजीब सी क्या चीज है, मतलब कि हमें उसमें लगता है कि यार ये लोग इस कंडीशन पे है या फिर हमको बुरा लग रहा है किसी भी चीज का, बट वो क्या चीज होती है हम लोग कभी उसको एग्जैक्टली बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है हमारे इससे थोड़ा सा इससे रिलेट करता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फार्मेसी। मेरा नाम है आयुष जैन और मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए एक और नया वीडियो जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एंजाइटी। ठीक है, आज हम लोग मेनली इसके इंट्रो, सिम्टम्स, टाइप्स, रीजंस और मेडिसिन के रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट किया है। अच्छा, बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं हमेशा कुछ भी चीज स्टार्ट करता हूँ उसके पहले सारी चीजें मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इस बार आप लोग की सुनता हूँ, सारी चीजें मिटाऊंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा सारी चीज साइड में फोकस करूंगा। ठीक है, तो अगर इंट्रो से स्टार्ट करी जाए तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर डिफाइन करना है एंजाइटी को तो हम लोग कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम लोग, इट इज एन इमोशनल स्टेट, ठीक है, अनप्लेजेंट इन नेचर। ठीक है, फिर कंसर्न्ड विथ uneasiness and discomfort, फिर फ्यूचर फियर अटैक्स whether it is defined or undefined। ठीक है, अब मैंने जो रवि चेनाब झेलम जितने से जो लंबी सी डेफिनेशन लिखी है, अब आपको उसके सिंपल सा मतलब बताता हूँ। अब यहाँ पे लिखी है ये यहाँ पे इमोशनल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे मेनली सबसे पहली बात ये अभी इमोशनल स्टेट है, मतलब यहाँ पे मेनली बहुत ज्यादा कुछ इसमें हमारा ऑर्गन्स वगैरह से कुछ रिलेट नहीं करेगा शुरुआत में ही। ठीक है, मेनली हमारा प्रॉपरली मैक्सिमम जो चीजें रिलेट करती है वो हमारे ब्रेन से रहेगी, क्योंकि वहां पे अगर इमोशंस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन काफी ज्यादा काम आएगा। ठीक है, इमोशनल स्टेट है। ठीक है, अनप्लेजेंट इन नेचर। ठीक है, अनप्लेजेंट इन नेचर माने कि जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एक प्लेजेंट स्मेल आ रही है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लेकिन अगर स्मेल बोलते हैं तो हम लोग स्मेल से दोनों चीज जा सकते हैं, तो एकदम खुशबू भी हो सकती है तो बदबू भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे खुशबू बोलते हैं प्लेजेंट स्मेल, उसी टाइप से यहाँ पे है अनप्लेजेंट इन नेचर, मतलब कि कोई चीज बुरी होने वाली है। ठीक है, अनप्लेजेंट इन नेचर, कंसर्न विथ, ठीक है, अनईजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अब अनईजीनेस और डिस्कम्फर्ट आप लोग जानते हैं मेनली कि समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग को पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, बट आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि दर्द है कि गैस है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि अनईजी फील हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि जी मचला रहा है करके, बहुत से लोग ऐसे टाइप से बोलते हैं। ठीक है, अनईजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट दोनों सेम चीज हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ पे फ्यूचर फियर अटैक्स। ठीक है, माने कि आपको अचानक से एकदम घबराहट हो, डर कैसा होगा, मतलब कि आप लोग को कोई चीज एकदम बहुत ज्यादा घबराने की कोशिश, मतलब घबरा जाएंगे आप लोग, बहुत सारे आप लोग को डराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि डिफाइंड मतलब होने वाली है, या फिर अनडिफाइंड मतलब कि जो चीज नहीं भी हो सकती है बट स्टिल वो चीज आपको डरा रही है। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर डेफिनेशन होती है एक तो एंजाइटी की। ठीक है, अब हमारे लिए आपको एंजाइटी हो रही है, अगर आप इस सब चीज से अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आपको एंजाइटी हो रही है। ठीक है, ये तो इसी तरह के इसका एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रो हो गया, तो इसमें डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद एक चीज बताता हूं, दोज मेडिकेशंस को शॉर्ट में मेड लिख रहा हूं, और ड्रग्स। ठीक है, विच ट्रीट एंजाइटी को शॉर्ट में एनएक्स लिख रहा हूं, इज called as anxiolytics। ठीक है, अब यहाँ पे जो दवाइयाँ जिस प्रकार की जो भी सारी चीजें रहेंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए कि एक तरीके से आपका कोई अच्छा नेचर या किसी चीज को ट्रीट करता है, तो हमारा एंजियोलिटिक नेचर है, या फिर हमारे जो भी दवाइयाँ उस चीज को ट्रीट कर रही है,
समझ लीजिए कि यहाँ पे एंजाइटिक्स कैटेगरी, या फिर और इसी भाषा में बोलना है तो उसको बोल सकते हैं हम लोग एंजाइटी एक्टिव एजेंट्स, यानी कि मतलब या फिर एंजाइटी को ट्रीट करने वाले एजेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंट्रो में हमारे इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब अगर आते हैं इसके सिम्टम्स पे, तो सिम्टम्स में आप लोग कैसे पहचानेंगे कि आपको एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा सबसे पहले ब्रेन ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हार्ट आता है। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक माने कि पूरा जीआईटी आ जाता है। ठीक है, फिर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। ऐसे वैसे हमारे बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है। सिम्टम्स हम लोग क्या क्या चीजें फेस करते हैं यहाँ पे, हम लोग मेनली देखते हैं यहाँ पे डिजीनेस, ठीक है, नॉजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा हमारा ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस नहीं आना, रैपिड ब्रीदिंग, ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे आएगा गैस्ट्रिक इश्यूज, ठीक है, और आ जाएगा हमारे यहाँ पे स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा लो लिबिडो, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आखिरी में इनफर्टिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग काफी सारी चीजें तो आप समझ गए होंगे, मतलब डिजीनेस नॉसिया मतलब समझते ही होंगे ऑलमोस्ट काफी सारे लोग। ठीक है, मतलब समझ लीजिए एक तरह से चक्कर आना या फिर एकदम बहुत ज्यादा से घुमा घुमा से महसूस होना एकदम हर तरीके से। ठीक है, वॉमिटिंग से आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब उल्टी करना, ठीक है, ब्रेथलेसनेस से सांस नहीं आना, फिर बहुत तेज सांस आना, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाना, बहुत ज्यादा पसीना आता। अब यहाँ पे आप लोग ये शायद से वर्ड को प्रॉपर्ली नहीं जानते होंगे, लो लिबिडो, ठीक है, मानने की हमारी सेक्सुअल ड्राइव, मानने की एक तरीके से जो हमारे जो ह्यूमन से जब रिप्रोड्यूस करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी जा रहे हैं, तो उनके यहाँ पे सेक्स मतलब करने की जो क्षमता रहती है वहाँ पे वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग की जो सेक्सुअल ड्राइव रहती है वहाँ पे वो हमारी कम हो जाती है। और आखिर में कहते हैं इनफर्टिलिटी, मतलब एक तरीके से मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाने की, मतलब वो जो टेंडेंसी आ जाती है मतलब कि किसी में क्षमता नहीं रह पाती कि वो दोबारा से रिप्रोड्यूस करे या फिर नए बच्चे को यहाँ पे ला पाए, तो उसको कहते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो मेनली ये सारे जो हमारे सिम्टम्स हैं हमको एंजाइटी फेस करने पड़ते हैं। मतलब कि ये सारी चीजें देखने जाए तो पूरा घबराहट के रिलेटेड ही होता है, ये कहीं ना कहीं आपकी डेली परफॉर्मेंसेस वगैरह में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन के सिम्टम्स देख लिए। अब बताता है इसके मेनली प्रॉपर्ली टाइप्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो टाइप्स में अगर आते हैं हम लोग तो ये है हमारा GAD। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, एक ही होता है। फिर होता है हमारा पैनिक अटैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा फोबिया, फिर सोशल फोबिया। ठीक है, फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट, और एक और आखिरी में होता है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसको मैं पहले पॉइंट्स दे देता हूं तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर माने कि इसमें एक तरीके से सारी चीजें आ जाती है। तो मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए ना, यहाँ पे सारी काफी सारी चीजें इसमें आ जाती है। जनरल जैसे बोलते हैं जनरल फिजिशियन सबके लिए रहता है, सर्दी खांसी के लिए भी रहता है, स्किन डिजीज के लिए भी रहता है, बॉडी पेन वगैरह के लिए भी रहता है। तो ऐसे टाइप से हम समझ लेते हैं यहाँ पे जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये नॉर्मल वाले सबसे मतलब मैक्सिमम होती है। फिर होता है पैनिक अटैक। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बट आप बहुत ज्यादा हर चीज में एकदम बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, बहुत ज्यादा घबराएंगे, एकदम हड़बड़ी करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारे मेनली पैनिक अटैक्स। अब फोबिया यानी कि आपको किसी चीज से डर लगेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं किसी को हाइड्रोफोबिया है, मतलब कि बहुत ज्यादा उसको पानी का डर है, या फिर किसी को लिपोफोबिया मतलब कि बहुत ज्यादा उसको ऐसे कोई भी चीज ऑयली दिखते है तो उन लोग को वो चीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के ऐसे फोबियाज रहते हैं, हर चीज का डर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा फोबिया। चलिए इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ,
डर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है सोशल फोबिया। माने कि आप एक तरीके से लोगों से मिलने जुलने से बचेंगे, या फिर माने कि आपको लगेगा कि यार हमको अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, कि हम लोग सोशली फोबिया होने लगेगा, कि हमारा अगर एंजाइटी हो रही है हम लोग यहाँ पे फिर लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं अपना, तो वो हो जाता है एक तरीके से सोशल फोबिया। अब ये होता है यहाँ पे अगला है पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट। माने कि इसमें क्या रहेगा, आप लोग अगर फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ कोई चीज एकदम हो गई, कोई घटना घट गई, जैसे किसी का एकदम देहांत हो गया, बहुत ज्यादा कोई लव्ड वन से इसकी, फॉर एग्जांपल कोई घर में किसी का हो गया, या फिर किसी के गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गया, किसी बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो ट्रॉमा देखी जाती है उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट। उसके कारण एंजाइटी आने लग जाती है। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, माने कि कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है और आप उसको बार बार बहुत ज्यादा बार करते हैं, तो कभी कभी वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे एंजाइटी दे सकती है। ठीक है, तो ये मेनली होकर इसके 5 टाइप्स होते हैं डिसऑर्डर्स उसके मेनली। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये मेनली अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 या 3 टाइप्स कह सकते हैं उसके मेन रीजंस, जो कि कह सकते हैं हमारे किस क्या के रीजंस रहते हैं जो कि हमारे एंजाइटी कॉज करेंगे। तो पहला रहता है हमारा फिजिकल इंजरी, मैं इसको पीआई से लिख रहा हूँ। दूसरा रहता है हमारा मेंटल इंजरी, यानी हमारे जो मेन दिमाग से रिलेटेड है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण रहता है वो है, बोल्ड लेटर्स में लिख रहा हूं मैं इसको, स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल इंजरी मेंटल इंजरी सबसे बड़ी चीज होती है वो स्ट्रेस। तो किसी भी चीज का स्ट्रेस लेना ना आपको कह सकते हैं एक तरीके से डिप्रेशन या एंजाइटी में लेकर ही जाता है। चाहे आपको अगर एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा किसी चीज, या फिर नौकरी का स्ट्रेस हो रहा है, फिर आपको लगता है कि यार हमारा जब लोग एकदम बहुत ज्यादा कोई चीज में खेल रहे तो जीत ही नहीं पाएंगे, उस चीज का एकदम स्ट्रेस, कहीं किसी चीज की परफॉर्मेंस का स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों का जो स्ट्रेस रहता है वो हमारा एंजाइटी की तरफ में इशारा करता ही करता है। ठीक है, ये सारे इसके मेनली 3 रीजन हो। फिजिकल इंजरी का आप जानते हैं, कोई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, फिर किसी को बहुत ज्यादा कोई इश्यूज होने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फिजिकल इंजरी में आ जाता है। मेंटल इंजरी में हमारे क्या चीज रहेंगी, उसमें आपको लगेगा जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्ट ट्रॉमेटिक इफेक्ट, फोबिया, किसी चीज का डर, ये सारी चीजें मेनली यहाँ पे इसका रीजन रहता है। जो हमने पिछली सारी चीजें डिस्कस करी थी वो हमारी मेंटल इंजरी में आ जाता है। फिजिकल इंजरी में भी सारी बॉडी वाली चीजें आ सकती है। ठीक है, ये होगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है इससे रिलेटेड इसकी मेडिकेशंस। ठीक है, अब इसकी मेडिकेशंस भी देखा जाए ना तो मेनली इसमें 5 प्रकार की मेडिकेशंस रहेंगी, लेकिन सबसे अच्छी मेडिकेशन आप लोगों को बताओ तो वो होती है हमारी लाइफस्टाइल के चेंजेस। खुश रहने की जो हमारी टेंडेंसी होती है उसको जैसे हम लोग अगर इंक्रीज करेंगे ना, हमारे मैक्सिमम कह सकते हैं हमारे 70% एंजाइटी होने के चांसेस हमारे पूरे कम हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा तो अच्छा है कि सब लोग खुश रहे, उसी में सबकी भलाई रहती है। अब अगर मेडिकेशंस की बात करी जाए तो इसमें हम लोग मेनली क्या यूज करते हैं, बेंजोडाइजिपीन्स। ठीक है, दूसरा हम लोग यूज करेंगे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ठीक है, तीसरा हम लोग यूज करेंगे सीडेटिव एंटीहिस्टामीन्स। ठीक है, चौथा हम लोग यूज करेंगे एज़ोप्राइन्स। ठीक है, या फिर सॉरी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एज़ोराइपिन्स। ठीक है, और आखिरी हमारा रहेगा यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस। और चलिए एक और लिख देता है यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन में आप लोग को मेनली एग्जांपल्स मैंने बताया था पिछली बार में भी, बेंजोडाइजेपाम। ठीक है, उसको शॉर्ट में पाम लिख दो, B.पाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और एक क्लोराजोपाम। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एनेस्थीसिया वाले में ये दोनों चीजें आती है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में मैंने आपको पहले समझा चुका सारी चीजें को, दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो लंबी होगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोपेनोलॉल। ठीक है, हमारे यहाँ पे सीडेटिव एंटीहिस्टामिन्स में हमारा आ जाएगा हाइड्रोक्सीजीन। ठीक है, हमारा इसमें आएगा बस्पीरीन, जेपीरीन।
ठीक है। फिर हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे अच्छी चीज है ही है, ठीक है। और हमारा एंटीडिप्रेसेंट एजेंट आएगा फ्लूऑक्सीटीन, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको सब सारे इजी एग्जांपल्स बता रहा हूँ जहाँ पे देखिए लगभग सारे जो सफिक्स रहते हैं एकदम मैच करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसमें दोनों पाम है, उसमें अकेला लॉल है, इसमें जीन है, इसमें टीन है, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे अलग आ गया दोनों का। तो इसी टाइप से मैं आपको सेम एकदम इजी से एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप लोग को इजीली याद रह सके, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को शायद से हमारा आज का एंजाइटी वाला वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए, थैंक यू।